देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विषय विहीन है। जिन विषयों को उनको जानकारी ही नहीं, उन विषयों को लेकर वो लगातार बेवजह प्रतिक्रिया देने की आदी हो चुके हैं। क्योंकि लगातार 3 हार में, चाहे कांग्रेस है, चाहे लोकदल है, चाहे जजपा है, चाहे बसपा है, चाहे भीम आर्मी है, चाहे हमारे मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, वो एक बेतुके बयानबाजी करके भ्रामक प्रचार हरियाणा की जनता को गुमराह करने की बात कह रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि 2014-15 में हमारी पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार को लगभग 11वां साल चल रहा है और 11 साल के अंदर हमने 2 बार बिजली के बिलों में कटौती की और लोगों को राहत देने का काम किया। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये 2017-18 के बाद 7 साल के बाद पहली बार HERC के द्वारा 28 मार्च 2025 को आदेश पारित किए गए हैं। उसमें अंतराल में बात हुई है और जबकि बिजली खरीद और लागत और परिचालन में एक ह्यूज वृद्धि हुई है, बहुत बड़ा गैप आया है और 1 दशक तक टैरिफ को अपरिवर्तित रखना हमारी सरकार का कुशल नेतृत्व और कुशल हमारी मैनेजमेंट के कारण ये संभव हो पाया है। पिछले 1 दशक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वित्तीय वर्ष 2024-25 तक AT&C समग्र तकनीक और वाणिज्यिक लासेज 29% से घटाकर हम 10% तक लेकर आने में कामयाब हुए। ये हमारी मैनेजमेंट का कमाल है, हमारे अधिकारियों के और हमारे सरकार के माननीय मुखिया का कुशल मैनेजमेंट रहा है। इस कारण हम ये लाइन लॉसेज घटाने में कामयाब हुए हैं। अब यदि संशोधित बिजली टैरिफ संरचना के अनुसार सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के यदि बिलों का यदि तुलना की जाए और गणना की जाए, हमने MMC शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया है। सेकंड 1 के घरेलू उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड और 100 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले लोगों को हमने बिजली बिल्कुल मुफ्त कर दी है। इसी प्रकार से 2014-15 की तुलना में 49% से 75% तक की कमी हम इस वर्ग के लोगों को लेकर आने में हम कामयाब रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, वित्तीय वर्ष 2024-25 की दरों में MMC के बिना से तुलना करने पर बिलों की वृद्धि 10% के अंदर है, कोई 10% से बाहर नहीं गई है। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अलग अलग में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में अलग अलग में करेंगे तो मैं आपको गणना करके मैं बता सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं, श्रेणी के उपभोक्ता हैं, 5 किलोवाट तक के जिनके कनेक्टेड लोड वाले के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में बिलों में 3% से 9% की वृद्धि हुई है। हालांकि वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में श्रेणी में अधिकांश उपभोक्ताओं को बिलों कमी दर्ज की गई है, जिसमें कुछ स्लैब 1% से भी कम की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और कुछ कुल इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर 94% हमारे कंज्यूमर आ जाते हैं। टोटल कंज्यूमर का 94% हम इसमें ही आ जाते हैं, जिनकी वृद्धि ये लोग बता रहे हैं उसमें 3% भी है और हाईएस्ट 9% भी है, 10% से ऊपर हम नहीं गए हैं। इसी प्रकार से क्लास 3 जो कैटेगरी 3 है, जो कंज्यूमर के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में वृद्धि यदि टोटल की जाए तो 5% लेकर और 7% के बीच में है, कहीं भी हम 10% से ऊपर नहीं जा रहे हैं। और इस श्रेणी में कम से कम खपत सत्रों के लिए प्रतिशत वृद्धि अधिक लग सकती है। हालांकि इस श्रेणी में केवल 6% लोग आ रहे हैं। इस कैटेगरी में टोटल कंज्यूमर का 6% लोग ही इसमें केवल प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, HERC ने जो सारी योजना बनाई है उसमें कहीं पर भी हमने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने की बात नहीं की, जबकि लाइन लॉसेज घटाकर हमने 10% के बिलों ले आए और जिस प्रकार की जो वर्ग प्रभावित थे उन लोगों को उस प्रकार की राहत देने का भी हमने काम किया। अब कुछ लोग इसमें भ्रामक प्रचार में लगे हुए हैं। अब जब उनका राज था तब तो उन्होंने कभी योजना बनाई नहीं। बिजली देते थे 8 घंटे, हम बिजली देते हैं 12 घंटे, 16 से लेकर 24 घंटे तक। हमारे लगभग 5700 गाँव ऐसे हैं जिनको हम 24 घंटे बिजली देने में सक्षम हुए और बिल रिकवरी हमारी सबसे ज़्यादा हुई है।
लोगों को राहत देने की बात आई है तो वो हमने देने का काम किया। अब बिजली के बिलों का मूल्यांकन पिछले वर्ष के उसी महीने के हिसाब से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समान खपत पैटर्न को दर्शाता है। टैरिफ वृद्धि न्यूनतम और जायज रखी गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, फिक्स्ड चार्जेस 0 रुपये से 75 रुपये किलोवाट तक के और हाईएस्ट स्लैब 7.5 रुपये यूनिट पर बनाए रखे गया है। इसके ऊपर पड़ोसी राज्यों में ये शुल्क 8 रुपये से ज़्यादा पर आ रहा है और वहाँ तो कोई उनका विपक्ष नहीं बोलेगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, घरेलू बिजली के बिलों में वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में वृद्धि टोटल यदि आप बढ़ोतरी देखो तो 9.6% पे जाकर रुक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।